बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एडवांस एसेट्स इनिशियली रिकॉर्डेड एज अ लाइबिलिटी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर के अंदर हम एडवांस एसेट्स इनिशियली रिकॉर्डेड एज एन इनकम को डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम बात करेंगे एडवांस पेमेंट इनिशियली रिकॉर्डेड एज ए लाइबिलिटी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कस्टमर से एडवांस पेमेंट लेते हैं और उसकी एंट्री बनाते हैं कैश डेबिट अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट, तो आपने जर्नल के अंदर अनअर्न्ड के टाइटल को यूज किया। अल्टीमेटली आप जर्नल लेजर के अंदर भी अनअर्न्ड का टाइटल यूज करेंगे और आखिर में आपके ट्रायल बैलेंस में भी अनअर्न्ड का अमाउंट टाइटल ऑफ अकाउंट शो हो रहा होगा। तो जब आप किसी कस्टमर से एडवांस अमाउंट रिसीव करेंगे उसको इनिशियली एज एन अनअर्न्ड रिकॉर्ड करेंगे। डेटा फॉर एडजस्टमेंट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, डेटा आपको ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जिसमें उस अनअर्न्ड से होने वाली इनकम के बारे में आपको बताया जाएगा। यानी आपने अनअर्न्ड की अमाउंट में से एक्चुअली होने वाली इनकम को सर्च करके उसकी एंट्री बनानी होगी। तो फॉर एग्जांपल आप किसी कस्टमर से एक अमाउंट रिसीव करते हैं सर्विसेज के मद में से कि 20,000 रुपीज आपने एडवांस रिसीव किया फ्रॉम द कस्टमर। आपने जर्नल में क्या एंट्री बनाई, कैश डेबिट 20,000, अनअर्न्ड सर्विस इनकम क्रेडिट 20,000 रुपीज से। तो आपके लेजर के अंदर और ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या शो हो रहा होगा, अनअर्न्ड 20,000 रुपीज का। फिर आप उस कस्टमर को ग्रेजुअली जब सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू करेंगे तो उस अनअर्न्ड में से आपकी इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड आप कस्टमर को 16,000 की सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 20,000 आपने रिकॉर्ड किया था एज एन अनअर्न्ड और उसमें से 16,000 आपकी हो गई है इनकम। 20,000 में 16,000 आपने अर्न कर ली, तब आपकी लायबिलिटी 20,000 से डिक्रीज होके 4,000 पे चली गई। लायबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। जब लायबिलिटी डिक्रीज होगी उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड पे। बाकी 16,000 आपकी इनकम हो गई, इनकम आपकी जनरेट हो गई, इनकम में इजाफा हो गया और जब इनकम में इजाफा होगा उसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। तो अल्टीमेटली हमारी एंट्री बन गई कि अनअर्न्ड को डेबिट करना है और इनकम को हमें क्रेडिट करना है। इस सिचुएशन को मजीद मैंने जो है एनलाइटन किया है बाय एन एग्जांपल। ऑन December 31, 2019 ट्रायल बैलेंस में कुछ सेलेक्टेड 4 आइटम्स हैं जिसमें हर एक के अंदर अनअर्न्ड की मैंने आपको डिटेल दी। डेटा फॉर एडजस्टमेंट साल के आखिर में आपको उस अनअर्न्ड की डिटेल बता रहा है। तो डेटा फॉर एडजस्टमेंट पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। डेटा फॉर एडजस्टमेंट हमें हमेशा बाय द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड एक्चुअल एंड फाइनल पोजीशन शो कर रहा होता है। डेटा फॉर एडजस्टमेंट नंबर 1 पे कह रहा है कि अनअर्न्ड रिपेयर इनकम इज नाउ 2,000, यानी हमने रिपेयर इनकम 2,000 से नहीं कमाई। अब अगर इस रिपेयर को हम सर्च करते हैं, इसका टाइटल हमें ट्रायल बैलेंस में मिल रहा है एज अनअर्न्ड बाय द अमाउंट ऑफ 14,000, यानी हमने कस्टमर से रिपेयर इनकम के सिलसिले में 14,000 रुपीज एडवांस में रिसीव करके उसको एज अ लायबिलिटी रिकॉर्ड किया था। बाय द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड हमने उसमें से नहीं अर्न किए तो 2,000 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ कि 14,000 में से अर्न नहीं किए 2,000, तो बाकी 12,000 के हम सर्विसेज कस्टमर को दे चुके हैं। इन अदर वर्ड्स बाकी 12,000 रुपीज हमारी इनकम बन चुकी है। तो कंसेप्ट हमारे पास क्या बना इस एंट्री के जरिए कि हमारी जो रिकॉर्डेड लायबिलिटी थी वो डिक्रीज हो गई और जब लायबिलिटी डिक्रीज होगी उसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। अगेंस्ट दैट हमने कुछ अमाउंट अर्न कर ली है, यानी हमारी इनकम में इंक्रीज आ गया है एंड इंक्रीज इन इनकम इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। तो यहाँ पे हमारी जो एडजस्टिंग एंट्री बन रही है अनअर्न्ड रिपेयर इनकम 14,000 से डिक्रीज होके कहाँ चला गया 2,000 पे। अनअर्न्ड डिक्रीज है, लायबिलिटी डिक्रीज तो डेबिट साइड पे जाएगी। बाकी 12,000 की हमने सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड कर दी है। बाकी 12,000 रुपीज हम अर्न कर चुके हैं, हमारी इनकम में
इजाफा हो गया। तो अगर हम इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनाते हैं इस फर्स्ट कंडीशन की, तो क्या बनेगी? लायबिलिटी डिक्रीज। लायबिलिटी का टाइटल ऑफ अकाउंट है अनअर्न्ड रिपेयर इनकम, और इनकम हमारी इंक्रीज हो रही है। इनकम का टाइटल ऑफ अकाउंट होगा रिपेयर इनकम। अब अमाउंट क्या लेंगे? जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अनअर्न में से सर्च करना है कि हमने अर्न कितना किया, इनकम हमारी कितनी हुई। तो हमारी अनअर्न अमाउंट अगर 14,000 से डिक्रीज होके 2,000 पे आ रही है, इसका मतलब है कि बाकी 12,000 रुपीज हम अर्न कर चुके हैं। हमारी इनकम जो है वो कितनी बन गई है? 12,000 रुपीज। तो अपनी एडजस्टिंग एंट्रीज में हम अमाउंट क्या रिकॉर्ड करेंगे? 12,000 रुपीज का रिकॉर्ड करेंगे, और नरेशन में लिखेंगे टू एडजस्ट द इनिशियली रिकॉर्डेड अनअर्न्ड रिपेयर इनकम। सेकेंड नंबर पे जाइए। डेट ऑफ एडजस्टमेंट इज शोइंग अनअर्न्ड कार्गो इनकम। आप अगर एक ट्रांसपोर्टर हैं और आप डिफरेंट लोगों का लगेज वगैरह कैरी करते हैं, उससे जो आपको इनकम मिलती है दैट इज कार्गो इनकम। हमारी अनअर्न्ड कार्गो इनकम बाय द एंड ऑफ अकाउंटिंग 3,000 है, जबकि ट्रायल बैलेंस में अनअर्न्ड कार्गो इनकम हम रिसीव कर चुके हैं एडवांस फ्रॉम द कस्टमर, उसकी अमाउंट थी 19,000 रुपीज। उस 19,000 में से बाय द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड हमने 3,000 अर्न नहीं किए, यानी हमने 3,000 रुपीज की सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड नहीं की। इसका मतलब बाकी 16,000 रुपीज की अमाउंट की सर्विसेज हम कस्टमर को प्रोवाइड कर चुके। तो जितनी आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर ली हैं उतनी आपकी एक्चुअल इनकम बन चुकी है। 16,000 आपने अर्न कर लिया और 3,000 आप अर्न नहीं कर चुके। कंसेप्ट क्या बना कि हमारा अर्न 19,000 से डिक्रीज होके कहां पर आ गया? 3,000 पे आ गया। जितने अमाउंट से हमारी अर्न डिक्रीज हो रही है उतना अमाउंट हम अर्न करते जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, और हमारी इनकम में इजाफा हुआ। तो हम एंट्री क्या बनाएंगे? लायबिलिटी डिक्रीज। लायबिलिटी का टाइटल है अनअर्न्ड कार्गो इनकम डेबिट, और इनकम क्रेडिट। इनकम का टाइटल ऑफ अकाउंट होगा कार्गो इनकम टू एडजस्ट अनअर्न्ड कार्गो इनकम। अब अमाउंट क्या लेंगे? हमारी लायबिलिटी थी 19,000 की, जो कि डिक्रीज होकर 3,000 पे आ गई। इसका मतलब है 16,000 की सर्विसेज हमने कस्टमर को प्रोवाइड कर दी। हमारी इनकम कितनी बनी? आउट ऑफ दैट अनअर्न्ड, उस अनअर्न्ड में से हमारी इनकम बनी है 16,000 की, जिसको हम यहाँ पे एडजस्टिंग एंट्री के अंदर शो कर देंगे। 16,000 से तीसरे नंबर पे आइए। डेट ऑफ एडजस्टमेंट के अंदर एक तीसरा आइटम हमारे पास है सर्विस इनकम इज 13,000। सर्विस इनकम को अगर हम सर्च करते हैं, हमने कस्टमर से एडवांस रिसीव किया था सर्विस इनकम के सिलसिले में 15,000 रुपीज। अब हम कह रहे हैं कि आउट ऑफ दैट 15,000 हमने अर्न कर लिया कितना? 13,000। 15,000 में से जब 13 अर्न किया तो अनअर्न्ड की एक्चुअल अमाउंट क्या बनी? अब 2,000। 15,000 के अनअर्न्ड में से 13,000 आपने अर्न कर ली, तो बाकी रह गए 2,000 अनअर्न्ड में। अनअर्न्ड आपका 15 से डिक्रीज होके 2,000 पे आ रहा है। इनकम का अमाउंट कितना बना आपका? 13,000 रुपीज। कंसेप्ट क्या बनना है? लायबिलिटी डिक्रीज। लायबिलिटी का नाम होगा अनअर्न्ड सर्विस इनकम, सॉरी अनअर्न्ड कार्गो इनकम। सर्विस इनकम, अनअर्न्ड सर्विस इनकम डेबिट एंड सर्विस इनकम क्रेडिट टू एडजस्ट अनअर्न्ड सर्विस इनकम। अब अमाउंट क्या लेंगे? हमें अनअर्न्ड में से इनकम का अमाउंट देखना होता है। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली हमें इनकम की अमाउंट बता दी गई है कि अनअर्न्ड के 15,000 में से हमने 13 अर्न कर लिए, उसी इनकम को हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, जिसकी अमाउंट बनती है 13,000। अब चौथे और आखिरी एलिमेंट पे देखिएगा, डेट ऑफ एडजस्टमेंट हमें एक आइटम शो कर रहा है कंसल्टेशन इनकम 7,000। अगर कंसल्टेशन को हम सर्च करते हैं ट्रायल बैलेंस में, तो वो अनअर्न्ड कंसल्टेशन इनकम की अमाउंट आ रही है 10,000। 10,000 हमने कस्टमर से एडवांस लेके उसको अनअर्न्ड
के तौर पे रिकॉर्ड किया था, उस 10,000 में से अब हमने अर्न कर लिए कितने 7,000। इसका मतलब जब आपने 10,000 में से 7,000 अर्न कर लिए तो आपकी लायबिलिटी अब सिर्फ 3,000 की रहेगी। लायबिलिटी 10,000 से डिक्रीज होके 3,000 प्यारी, बाकी 7,000 आपने अर्न कर लिया, आपकी इनकम में इजाफा हो गया। लायबिलिटी जब डिक्रीज होगी इसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, इनकम जब इंक्रीज होगी इसको क्रेडिट साइड पे। यहां पे लायबिलिटी का टाइटल ऑफ अकाउंट है अनअर्न्ड कंसल्टेशन इनकम, जिसको हम कर देंगे डेबिट, और रेवेन्यू या इनकम का जो टाइटल ऑफ अकाउंट है कंसल्टेशन इनकम को हम कर देंगे क्रेडिट। नरेशन क्या होगी, टू एडजस्ट अनअर्न्ड कंसल्टेशन इनकम। अमाउंट क्या लेंगे, अगेन हमें इनकम को सर्च आउट करना होता है। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली हमें कंसल्टेशन इनकम की अमाउंट बता दी गई है कि 10,000 में से हमें 7,000 रुपीज अर्न कर लिए, तो हम 7,000 से एडजस्टिंग एंट्री बना देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा डेफरल का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। जरा सा आपको मैं दोबारा ओवरव्यू दे दूं। डेफरल के अंदर हमने दो तरह के केसेस पढ़े। नंबर 1 एडवांस पेमेंट, जिसको पहले इनिशियली एज एन एसेट रिकॉर्ड करते थे, फिर सेकंड केस था एडवांस पेमेंट एज एन एक्सपेंस। उसके बाद डेफरल के अंदर हमने एडवांस रिसिप्ट्स के केसेस पढ़े। एडवांस रिसिप्ट्स में पहला केस था कि एडवांस रिसिप्ट रिकॉर्डेड एज एन इनकम, जो हमने पिछले लेक्चर में कवर किया, और आज के लेक्चर में हमने कवर किया एडवांस रिसिप्ट इनिशियली रिकॉर्डेड एज ए लायबिलिटी। इस केस के साथ स्टूडेंट्स हमारा डेफरल का टॉपिक खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे एक्रूल्स के टॉपिक को। थैंक यू।